जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लॉक जो चैप्टर होता है, उसमें जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, कितनी बार जो है वो आपकी संपाती होती है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 या फिर कितनी बार जो है वो एक-दूसरे के विपरीत और कितनी बार एक सीधी रेखा में। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होंगी या संपाती होंगी या फिर एक दूसरे के विपरीत बार होंगी या फिर एक दूसरे कह सकते हैं सीधी रेखा में कितनी बार होंगी। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो आप सेकंड्स में कैसे देते हैं और इन प्रश्नों के आंसर आप आसानी से कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए ये 10 से 15 मिनट की होगी। इसमें हम लोग बात करेंगे और सारी चीज़ों को जो कर लेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा और हम आपको बेहतर चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन्स को करने से पहले यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं इस तरीके से और इन क्वेश्चन्स के आंसर भी मैं आपको कराऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए। लेकिन उससे पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि संपाती क्या होता है, एक साथ क्या होता है। संपाती का मतलब होता है घड़ी की सुइयाँ जब एक साथ होती हैं। जैसे कि आपने ये घड़ी देखी है, इस घड़ी की अगर हम बात करेंगे, जब ये देखोगे कि जो घड़ी की सुइयाँ हैं, अगर आप देखोगे इस समय ये एग्ज़ैक्ट जो है वो आपकी एक दूसरे के ऊपर है। इसी को हम बोलते हैं घड़ी की सुइयाँ आपकी क्या है, संपाती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन विपरीत की बात करेंगे तो विपरीत का मतलब क्या होता है कि जब दोनों घड़ी, अब यहाँ पर देखो, जब ये संपाती है ना, तो संपाती हैं, तो ज़रा बताओ कि दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जब घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के संपाती कब होती हैं? जब दोनों के बीच में, प्यारे बच्चे, कितने डिग्री का कोण बन जाए? जब दोनों के बीच में जो है वो आपका अगर 0 डिग्री का कोण बन जाता है, तो उस समय जो है वो घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो देखिए क्या होती हैं, संपाती। लेकिन जब देखो ये घड़ी की सुइयाँ विपरीत कब होंगी? जब अगर हम बात करते हैं देखो इस तरीके से, एक सुई जो है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रही है और एक सुई बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ये घड़ी की सुइयाँ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और अगर बात करेंगे कि अब दोनों घड़ी की सुई के बीच में कोण निकालोगे, चाहे छोटा कोण निकालो, चाहे बड़ा कोण निकालो, दोनों तरफ से समान कोण आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि सर कहेंगे घड़ी की सुई कब होती हैं? के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है? चलो, अब मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपसे, मैंने आपसे क्या कहा है कि घड़ी की सुइयाँ जो है वो आपकी संपाती कब होंगी? जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। विपरीत कब होंगी? जब 180 डिग्री का। याद रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं एक समय पर, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 1 बजे से लेकर 2 बजे, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया 4 बजे से लेकर 5 बजे, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आपसे कोई भी कोण या कोई भी एंगल पूछा जाए, अगर आपसे कोई भी कोण या एंगल पूछा जाए, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, कोई भी कोण एक समय पर कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। घड़ी की सुइयां एक बार मिलने से पहले, एक बार मिलने के बाद। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं तो बाद में आपके 2 कोण रहेंगे, एक 0 डिग्री और 180 डिग्री। यानी कि घड़ी में अगर 1 घंटे में बात करें तो प्रत्येक कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये 2 ऐसे कोण होते हैं जो प्यारे बच्चे 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? तो प्यारे बच्चे 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? एक ही बार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? एक ही बार बनते हैं। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चाहे 0 डिग्री का कोण हो, चाहे आपका 180 डिग्री का कोण हो, दोनों 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। यहीं से सारी चीजें निकल के आएंगी। बाकी के जितने कोण होते हैं वो हमेशा, चाहे 45 डिग्री ले लो, चाहे 55 डिग्री ले लो, चाहे आप 155 ले लो, कुछ भी ले लो, एक कोण जो है मतलब हमेशा कितनी बार बनेगा? 2 बार। 2 समय ऐसे होंगे जिस पर आपका वो कोण बनेगा, ठीक है? तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई संपाती की बात करेंगे, संपाती मैंने कहा है कि 0 डिग्री, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे में जब 0 डिग्री का कोण अगर एक बार बनता है, तो प्यारे बच्चे बताना कि घड़ी की सुइयां संपाती जो है वो कितनी बार होंगी? आप कहेंगे सर 1 बार होंगी। घड़ी की सुइयां संपाती कितनी बार होंगी? 1 बार होंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ भैया बताओ 12 घंटे में कितनी बार होंगी? तो आप कहेंगे सर 12 घंटे में फिर कितनी बार होनी चाहिए? 12 बार होनी चाहिए। लेकिन आंसर गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि अगर वो कहता है 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो सारे बच्चे 12 बार और -1 कर देना, कितना? 12 बार। सर 1 माइनस क्यों किया आपने? 1 माइनस क्यों किया? तो ध्यान रखना कि अगर संपाती की बात कर रहा है, अगर संपाती की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे 11 बजे से लेकर के
1 बजे तक का ऐसा समय होता है कि जहां पर जो समय है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। लेकिन यहां पर अगर सुइयां बात करें तो केवल और केवल 2 घंटे में एक बार ही संपाति होती हैं। 2 घंटे में केवल एक बार ही संपाति होती हैं। और 11 से 1 के बीच में अगर बात करेंगे तो घड़ी की सुइयां ना तो 11 से 12 के बीच में संपाति होती हैं और ना ही प्यारे बच्चे 12 से लेकर 1 के बीच में संपाति होती हैं। घड़ी की सुइयां जो एग्जैक्ट संपाति होती हैं प्यारे बच्चे 12 बजे होती हैं। घड़ी की सुइयां एग्जैक्ट संपाति कितने बजे होती हैं, 12 बजे होती हैं। ये सारी चीजें आप अपने घर पे घड़ी पे करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि ध्यान रखना है कि घड़ी की सुइयां जो हैं वो 12 घंटे, 1 घंटे में तो एक बार संपाति होती है, लेकिन 12 घंटे में अगर बात करेंगे 11 बार होती हैं। क्यों 11 बार होती हैं? 11 से लेकर 1 के बीच का समय ऐसा समय होता है कि जिसमें 2 घंटे में घड़ी की सुइयां केवल और केवल एक बार संपाति होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक बार जो है करके दिखा देता हूं। देखो, अगर हम घड़ी में सबसे पहले यहां पर 11 बजाते हैं तो आप एग्जैक्ट देखो यहां पर अभी घड़ी में कितना बज रहा है, आपका 11 बज रहा है। अगर घड़ी में 11 बज रहा है तो देखो अब घड़ी की सुइयां संपाति कब होंगी। आप देखो, जब इस घड़ी को आप आगे चलाना शुरू करोगे, जब आगे चलाना शुरू करोगे तो देखो पूरे के पूरा कितना बज गया, 12 बज गया। लेकिन मैंने 11 से 12 पे चलाना शुरू किया तो पूरा 12 बज गया। लेकिन क्या घड़ी की सुइयां संपाति हुई? नहीं हुई। लेकिन एग्जैक्ट कहां हो रही, 12 बजे। मैंने कहा कि 11 से 12 के बीच में घड़ी की सुइयां जो है वो संपाति नहीं होती हैं, ना ही 12 से 1 के बीच में। एग्जैक्ट कहां पर होती हैं प्यारे बच्चे, 12 पे होती हैं। आप देखो, अगर मैं बात करूं अब 12 से हमने 1 बजाया, क्या घड़ी की सुइयां संपाति हुई? नहीं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ाया तो अब संपाति हुई। लेकिन ये टाइम किस में काउंट होगा, 1 से 2 के बीच में काउंट होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आगे बात करेंगे विपरीत की, तो विपरीत की भी बात करेंगे प्यारे साथी। तो देखना, विपरीत की अगर बात करेंगे तो विपरीत का भी 180 डिग्री पर होता है। इसका मतलब अगर 1 घंटे में बात करेंगे तो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत प्यारे साथी, 1 बार होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार होंगी तो आपको ध्यान रखना है, आप आंसर 12 बार नहीं देंगे, 1 बार को माइनस करेंगे और कितनी बार आंसर देना है, 11 बार। सर यहां पर ऐसा कौन सा टाइम होता है, सर यहां पर ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें अगर हम बात करेंगे कि जिसमें जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, जिसमें जो है वो आपको वो 2 घंटे में 1 बार होती हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, इसमें वो टाइम होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे। 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 2 घंटे का समय होता है। लेकिन इस 2 घंटे में घड़ी की सुइयां जो है वो बार संपाति होती है, केवल 1 बार संपाति होती हैं। अगर बात करेंगे तो ये ना तो 5 से 6 के बीच संपाति होती, सॉरी विपरीत होती हैं, और ना ही आपकी ये 6 से 7 के बीच में क्या होती हैं, बल्कि एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो ये कहां पर होती है मेरे साथी, 6 बजे जो है वो आपकी एक दूसरे विपरीत होती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि संपाति की बात करेंगे तो घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 1 बार है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां जो है वो आपकी केवल 1 बार ही संपाति होती है 2 घंटे में। उसी तरीके से विपरीत की बात करेंगे तो 180 डिग्री में और 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि 5 से लेकर 7 के बीच का ऐसा समय होता है जहां पर 2 घंटे होते हैं, 1 बार ही घड़ी की सुइयां होती हैं। अब बात करेगा सीधी रेखा में, तो मेरे भाई सीधी रेखा में ध्यान रखना क्या होता है। अच्छा बताओ, जब घड़ी की सुइयां एक संपाति हैं, यानी कि मिनट की सुई है और इसी के ऊपर ये घंटे की सुई है, जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाति हैं या एक दूसरे के साथ हैं, तो क्या ये दोनों अगर सुइयां जो है वो आपकी एक सीधी रेखा में नहीं है, तो आप कहेंगे सर एक सीधी रेखा में, यानी कि एक सीधी रेखा में इस तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो ऊपर मिनट की सुई और नीचे घंटे की सुई है, तो भी तो भैया ये सीधी रेखा में है, तो भी तो सीधी रेखा में है। इसका मतलब है घड़ी की सुइयां जब संपाति होती हैं तब भी एक सीधी रेखा में होती हैं, और घड़ी की सुइयां जब विपरीत होती हैं तब भी एक सीधी रेखा में होती हैं। तो जो संपाति और विपरीत आएगा, उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक सीधी रेखा में आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 घंटे में अगर बात करेंगे, 1 घंटे में जो है वो कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, 1 घंटे में कितनी बार जो है वो सीधी रेखा में होंगी, तो आप कहेंगे सर 2 बार सीधी, कितनी बार होंगी भाई, 2 बार जो है वो आपकी सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से हम लोग आगे के प्रश्नों के आंसर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कहां पर 11 बार होता है, उस 11 बार को हमें क्यों करना होता है, कौन सा हमारा समय ऐसा होता है जहां पर 2 घंटे में 1 बार
बनती हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर और प्रश्नों की ओर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो प्यारे बच्चे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, यानी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार संपाती होंगी, कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो भैया, कुल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे, यानी सुबह 11 बज रहा है, यानी 11 AM का टाइम दे रखा है और शाम का 5 है, यानी कि शाम 5 बजे। आप बताओ, अगर मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बात करूंगा, यानी 11 AM से लेकर 5 PM तक बात करूंगा, तो प्यारे साथी यहां पर कितना समय हो जाता है? तो आप कहेंगे कि सर यहां पर कितना समय हो जाता है? 6 घंटे का समय हो जाता है। कितना समय हो जाता है? 6 घंटे का समय हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको निकालना है कि कितनी बार भैया संपाती होंगी। तो आपने पढ़ रखा है कि कितनी बार संपाती होंगी, आपने पढ़ रखा है 1 घंटे में 1 बार होंगी। इसका मतलब है कि 6 गुणा 1 करेंगे, 6 घंटे का समय है तो 6 बार होनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि 11 से लेकर 1 का वो समय होता है जहां पर 2 घंटे में सुइयां जो है वो 1 बार संपाती होती हैं। तो जरा मेरे भाई एक बात बताओ, क्या यहां पर 11 से लेकर 1 का समय बीच में पड़ेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल पड़ेगा, यानी 11 से लेकर 1 के बीच का समय बिल्कुल बीच में पड़ेगा। और जब बिल्कुल बीच में पड़ेगा तो 1 माइनस कर देना, क्योंकि 2 घंटे में केवल 1 ही बार हो रही है। तो इसका मतलब 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस कर देंगे तो कितनी बार आ जाएंगी? 5 बार आ जाएंगी। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोनों के बीच का समय निकाल लो, कितना है? तो प्यारे बच्चे मैंने निकाला कि 6 घंटे का समय है, और 6 घंटे का अगर समय है तो कुल कितनी बार संपाती होंगी? तो आप कहेंगे सर 6 घंटे, यानी 1 घंटे में अगर 1 बार है तो 6 घंटे में 6 बार। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो भाई 11 से लेकर 1 का समय इसके बीच में पड़ रहा है, और 11 से लेकर 1 के बीच का समय अगर इसके बीच में पड़ रहा है तो आपको पता है कि भैया 2 घंटे में 1 बार, इसका मतलब 1 माइनस कर दो, बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? बराबर आ जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, अब निकालना है कि कितनी बार विपरीत होंगी। तो भैया घंटे तो 6 ही हैं, और 1 घंटे में 1 बार, तो इसका मतलब 6 बार। लेकिन बताओ कि विपरीत के लिए जो समय है वो कितना है? 5 से 7 है। विपरीत के लिए जो समय है वो कितना है? 5 से 7, जहां 2 घंटे में 1 बार होती हैं। क्या बताओ यहां पर 5 से 7 का समय आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया। यहां से 11 से 5 तक गए, अगर हम 7 तक जाते तो हमारा वो समय पड़ता। इसका मतलब है कि भैया ये समय बीच में नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को 1 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे सीधे कहूंगा कितनी बार होगा? 6 बार होगा। तो भैया संपाती कितनी बार होंगी? 5 बार। और अगर विपरीत की बात करेंगे तो कितनी बार होंगी? 6 बार। तो पहले का आंसर कितना होगा? A, और दूसरे का आंसर कितना होगा? B। अब निकालना है कि कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो प्यारे साथी बता देना भैया कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो बता देना कि कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो आप कहेंगे भैया कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, तो विपरीत वाले और संपाती वाले आपस में जोड़ दो, यानी 6 + 5 बराबर कितनी बार आ जाएंगी? 11 बार आ जाएंगी। तो राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले टाइम निकालना है और फिर 1 से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर वो बीच वाला समय उसमें पड़ जाए तो फिर मेरे भाई आपको क्या करना है? वो 1 माइनस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगला देखो क्या है? 4 AM से लेकर 1 AM तक घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार संपाती होंगी, कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। तो भैया बताओ 4 AM से लेकर 1 AM तक का समय दे रखा है। एक बात बताना मेरे भाई, अगर मैं आपको 4 AM से लेकर के, और अगर मैं आपसे 1 AM तक की बात करता, 4 AM से लेकर अगर मैं 4 AM तक की बात करता, देखो जिस बच्चे ने ये समय अगर सही निकाल लिया तो वो आंसर सही निकाल सकता। अगर उसका समय गड़बड़ हो गया तो मेरे भाई आंसर गलत हो सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं 4 AM से लेकर 4 AM तक बात करता तो टोटल यहां कितने होते? 24 घंटे होते। कितने घंटे होते? 24 घंटे। यानी कि अगर सोच लो कि रात के 4 बजे से, यानी कि सुबह के 4 बजे से, और फिर अगली सुबह के अगर 4 बजे आ जाए तो कितना समय होगा? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे का होगा। लेकिन ये कहां रुक गया है? ये रुक गया है रात को 1 बजे। यानी कि अगर मान लो सुबह के 4 बजे से हमने शुरू किया तो ये अगली फिर शाम के 4 बजेंगे, और फिर जाकर के ये रात में 1 बजे जो है वो रुक जाएगा। तो मेरे भैया 4 से लेकर 1, यानी कि ये कितने घंटे पहले रुक गया? तो भैया 3 घंटे पहले रुक गया। इसका मतलब -3 कर दो तो बराबर कितने घंटे का समय है? 21 घंटे का समय है। और अगर आप डायरेक्ट समय निकाल पा रहे हो कि 4 से लेकर 1 तक,
भाई देखो 4 से लेकर 4 तक कितना समय हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 से 4 यानी रात 4 से सुबह 4 से रात 4 तक, शाम के 4 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। फिर शाम 4 बजे से 12 बजे तक निकालोगे तो 8 हो जाएंगे, यानी 12 8 20 और फिर 12 के बाद 1 आएगा तो 21। तो आप इस तरीके से भी समय निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समय कैसे निकालना है। तो 21 घंटे का समय आएगा, 21 घंटे का समय आएगा। अब आपको निकालना है संपाती। अब आपको क्या निकालना है प्यारे साथी, संपाती निकालना है। अगर संपाती निकालना है तो घंटे कितने हैं 21, और 21 घंटे हैं, इसको 1 से गुणा करेंगे कितना बार आएगा 21 बार। लेकिन अब जरा एक बात बताना, 12 घंटे में वो समय एक बार पड़ जाता है, 12 घंटे में वो समय एक बार पड़ जाता है, इसका मतलब एक तो माइनस होना ही होना है। लेकिन बताओ क्या दोबारा से, यानी कि अगर मैं सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम 4 बजे तक गया होता, यानी 4 AM से लेकर 4 PM तक गया होता, तब तो मुझे एक बार माइनस करना पड़ता, और फिर मैं दोबारा 4 PM से लेकर के मैं 1 AM तक आ गया। तो जरा बताओ क्या 1 AM तक आ गया तो क्या दोबारा से 11 से 1 के बीच का समय पड़ा नहीं पड़ा? अगर मैं शाम 4 बजे से रात के 1 बजे तक जाऊंगा तो कहोगे गुरुजी 11 से 1 के बीच का समय पड़ेगा, इसका मतलब एक और माइनस करना है। अगर एक और माइनस करेंगे तो 21 में से 2 माइनस होगा तो कितनी बार आ जाएगा प्यारे साथी, 19 बार जो है वो आपको संपाती देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि घड़ी की सुइयां जो है वो कितनी बार आपकी विपरीत होंगी, तो प्यारे साथी देखो विपरीत कैसे निकालेंगे। विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना है, विपरीत निकालने के लिए आप 21 आएगा, 21 को 1 से गुणा करोगे तो दोबारा से कितना आ जाएगा 21 बार। लेकिन अब बताओ जरा अगर मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक जाऊंगा तो 12 घंटे होंगे, और 12 घंटे में जो हमारा विपरीत के लिए समय होता है, वो कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सर विपरीत के लिए टाइम होता है 5 से 7, विपरीत के लिए 5 से 7, तो 12 घंटे में तो 5 से 7 एक बार पड़ जाएगा। उसके बाद आप जब शुरू करोगे दोपहर के यानी कि शाम के 4 बजे से लेकर, और जब रात के 1 बजे तक आओगे तो जरा बताना कि क्या दोबारा से ये समय पड़ेगा क्या? तो भैया मैं 4 बजे तक आ गया तो 4 के बाद ही तो 5 आएगा, इसका मतलब दोबारा भी पड़ेगा, यानी दोनों बार पड़ेगा। तो यहां भी आप 2 माइनस करेंगे, बराबर कितनी बार आएगा 19 बार। 19 बार ही संपाती होंगी और 19 बार ही क्या होंगी विपरीत होंगी। तो 19 बार संपाती होंगी और 19 बार ही क्या होंगी विपरीत होंगी, और 19 का डबल कर देंगे तो 38 बार जो है वो क्या हो जाएंगी, एक सीधी रेखा में हो जाएंगी कि उन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रात मतलब 9 बजे से लेकर 9 AM यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक घड़ी की सुइयां, सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक घड़ी की सुइयां, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैं एक क्वेश्चन ये कराने के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो प्यारे साथी, रात सुबह 9 बजे से लेकर के और आपको निकालना है कि भैया शाम के 7 बजे तक। आप बताओ अगर मैं सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम के 9 बजे तक जाता, अगर मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जाता तो ये समय कितना होता? तो आप कहते सर 12 घंटे। लेकिन मैं कितना पहले रुक गया? मैं रुक गया 2 घंटे पहले, और अगर मैं 2 घंटे पहले रुक गया तो 2 माइनस कर दो, यानी कि कितने घंटे आ गए प्यारे बच्चे? 10 घंटे। कितने घंटे आ गए? 10 घंटे। इसका मतलब है कि इनके बीच का जो समय पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है? तो आप कहेंगे सर इनके बीच का समय पड़ रहा है 10 घंटे। और अगर 10 घंटे पड़ रहा है तो आप बताओ कि कितनी बार संपाती होंगी? तो आप कहेंगे सर संपाती निकालने के लिए 10 गुणा 1 करेंगे, बराबर कितनी बार आ जाएंगी? 10 बार। लेकिन बताओ जब 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो संपाती के लिए समय क्या होता है? संपाती के लिए 11 से 1, यानी कि 11 से 1 में 2 घंटे में एक बार बनती है। क्या यहां 11 से 1 नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 बजेगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, इसका मतलब बिल्कुल पड़ेगा। तो माइनस का 1 कर दो, और माइनस का 1 करने पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 9 बार आ जाएगा। उसके बाद यहां भी देखो, अगर हम विपरीत की बात करते हैं तो बोला है कितना? बोला है मेरे भाई मतलब विपरीत 9 से 7। तो भैया विपरीत के बीच का समय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 5 से 7 के बीच का।
अब बताओ क्या यहां पर 5 से 7 नहीं पड़ेगा? मुझे 7 तक जाना है, इसका मतलब 5 से 7 पड़ेगा। और अगर पड़ेगा तो यहां भी मेरे भाई 10 बार आएगा, लेकिन उसमें से मेरे को 1 माइनस करना होगा, बराबर कितना आएगा? 9 बार। तो 9 बार ही संपाती होंगी और 9 बार ही विपरीत होंगी, और 9 का डबल 18 जोड़ देंगे तो कितनी बार हो जाएंगी? 1 बार सीधी रेखा में हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले ओरल निकाल सकते हो, ओरल निकाल सकते हो आप। सीधे सीधे ये देखो कि कितने घंटे का समय पड़ रहा है, वो समय निकालो और 1 से गुणा कर दो। फिर देखो कि अगर संपाती निकाल रहे हो तो 11 से 1 के बीच का समय क्या बीच में तो नहीं पड़ रहा है? अगर बीच में पड़ रहा है तो 1 माइनस कर दो, और अगर 5 से 7 के बीच का समय बीच में पड़ रहा है तो 1 4 माइनस कर दो, वो विपरीत के लिए होता है। और इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो किस में आ जाता है? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न देखो, चौथा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 बजे दोपहर के 3 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक घड़ी की सुइयां जो है वो आपकी कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार विपरीत होंगी और कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, और किस तरीके से हम लोग संपाती, विपरीत या फिर सीधी रेखा में निकालते हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। और उम्मीद रखना, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ना आपसे, जैसे कि इस तरीके से भी पूछ लेता है, इस तरीके से भी पूछ लेता है कि 24 घंटे में, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ ले यहां पर कि 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी? 12 घंटे में 1 माइनस करना होता है, तो 24 में 2 माइनस करना होगा, यानी कितनी बार होंगी? 22 बार। उसी चाहे वो आपका, चाहे ये 22 बार विपरीत का ले लो, चाहे ये 22 बार आपका संपाती का ले लो, दोनों बार जो है वो क्या होगा? आपका 22 ही आंसर होगा। जब 12 में 11 है तो 24 में कितना होगा? 22। ऐसे ही 48 में कितना हो जाएगा? 44। ये ध्यान रखना, सीधे एक दिन भी बोल सकता है, और एक दिन का मतलब ही क्या होता है? 24 घंटे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं आपसे तब अगली वीडियो में।